इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से जब वो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल की तरफ जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सेंट्रल हॉल जाते हुए तस्वीरें देख पा रहे हैं जब वहां पर जा रही हैं वो शपथ ग्रहण के लिए, यानी शपथ ग्रहण समारोह के लिए जा रही हैं। और बार बार इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उन कहानियों को समझें जो उनकी जिंदगी के अहम पहलू हैं। क्योंकि आमतौर पर हमने देखा कि जिनके ऐसे पहलुओं पर जब हम बात करते हैं तो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इनकी कहानी क्या है, इनकी निजी जीवन की कहानी क्या है, जिन्होंने सिर्फ संघर्षों की बदौलत इतना अहम सफर तय किया है। और अब वो देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, सारे लोग पहुंच गए हैं, तैयारियां सारी पूरी हो गई हैं। बस ये शपथ ग्रहण समारोह कुछ ही मिनटों में होने वाला है, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बस 10:01 का वक्त हो गया है, 14 मिनट का वक्त है। जब ठीक 10:15 पर यह शपथ ग्रहण पूरा शुरू होगा, वो एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और ये जब शपथ हो रहा होगा तो जाहिर तौर पर आपके सामने आप देखेंगे वो इतिहास बनते हुए, जिसकी कल्पना शायद हमने की थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कब होगा ये नहीं पता था। आज हो रहा है जब देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रही हैं। और आप ये देखिए, सिर्फ खुद के लिए प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा ग्रहण करना, जहां पर मील का पत्थर यहां पर साबित हुआ, जहां उन्होंने कड़ी मेहनत करी और उसी कड़ी मेहनत की बदौलत उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन वो ये समझ गई थी, द्रौपदी मुर्मू इस बात को बखूबी समझ चुकी थी कि गांव में पिछड़ी पंक्ति के लिए, आदिवासी वर्ग के लिए पढ़ाई करना, शिक्षा ग्रहण करना कितना ज्यादा मुश्किल है। और यही वजह रही कि उन्होंने कई ऐसे गांव में शिक्षा अभियान को पुरजोर तरीके से जोर दिया, जहां पर अब लड़कों से ज्यादा लड़कियों का प्रतिशत है स्कूल जाने में अंजीत। क्योंकि वो जानती थी कि एक लड़की होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, जहां दशकों दशक तक बाहर निकलकर शौच करना मुश्किल है, ये अभिशप्त है। ऐसे में उन्होंने ये ठानी कि शिक्षा अभियान को वो आगे बढ़ाएंगी। और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, पार्लियामेंट पहुंच गया है राष्ट्रपति का ये पूरा काफिला, और थोड़ी देर में सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। इस पूरे ऐतिहासिक पल का गवाह पूरा देश बनना चाहता है, आपको भी इंतजार है। वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए जब द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई हैं संसद भवन और सेंट्रल हॉल में उनका शपथ ग्रहण होगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सीजेआई उनको शपथ दिलाएंगे। 25 जुलाई आज की तारीख बेहद खास है, आज की तारीख ऐतिहासिक है जब द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी। ये तस्वीर आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि शायद कल्पना ही की जाती होगी कि ऐसी तस्वीर कभी देखने को मिलेगी कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगी, देश की सर्वोच्च कमांडर होगी। लेकिन ऐसा हुआ और ऐसा होते हुए हम देख रहे हैं, इतिहास बनते हुए हम देख रहे हैं। अब से चंद मिनटों बाद शपथ ग्रहण होगा, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। 10:15 का वक्त है और 10:03 हो गए हैं, यानी 12 मिनट का और वक्त है जब ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। और शपथ ग्रहण के बाद जब 21 तोपों की सलामी यहां पर दी जाएगी और फिर नई राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के नाम अपना संबोधन यहां पर देंगी, तो सभी की नजरें ऐसी पर टिकी होंगी कि एक एक शब्द से आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्योंकि जाना जाता है द्रौपदी मुर्मू को कम बोलने के लिए, लेकिन वो जानती है कि अब तक के सफर में, चाहे वो निजी जिंदगी रही हो, चाहे वो सियासी सफर रहा हो, उनका सिर्फ और सिर्फ काम बोलता रहा है। पर आज हर देशवासी उन्हें सुनना चाहता है और क्या कुछ द्रौपदी मुर्मू इस दौरान कहती हैं उस पर सभी की निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं। बस कुछ ही पल का अब इंतजार है जब द्रौपदी मुर्मू सीजेआई वी रमणा से शपथ लेते हुए नजर आएंगी। ये प्रोसेस है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत हर एक कदम यहां पर आगे बढ़ती हुई तस्वीर नजर आ रही है। और इंतजार बस उस पल का किया जा रहा है जब देश को 15वें राष्ट्रपति के तौर पर आधिकारिक तौर पर शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगी। तो समय जो है वो बेहद करीब और वो समय बेहद करीब आ गया है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे काफिला पहुंचा संसद भवन, और उसके बाद से ये प्रक्रिया अब से चंद मिनटों बाद शुरू हो जाएगी जब शपथ ग्रहण होगा। इस ऐतिहासिक पल का गवाह पूरा देश बन रहा है जब ये शपथ ग्रहण होगा। जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पूरा किया गया है और सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्हें शपथ दिलवाएंगे ठीक 10:15 पर। देखिए, इसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी और आज वो वक्त आया जब ठीक 10:15 बजे, अब से चंद मिनटों बाद, आपको बता दें कि चंद मिनटों का वक्त बचा है, 10 मिनट का महज वक्त बचा है जब ये पूरा का पूरा शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने जा रहा है। इसका इंतजार लंबे वक्त से हो रहा था और खास तौर पर जहां से
आती हैं द्रौपदी मुर्मू मयूरभंज से, वहां के लोग बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। वो उनके साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपके बीच की द्रौपदी मुर्मू आज देश के सबसे सर्वोच्च कमांडर के तौर पर शपथ लेने जा रही हैं, देश के सबसे सर्वोच्च पद पर जा रही हैं, तो आप क्या सोचते हैं? उन्होंने कहा कि हमें यह महसूस होता है कि हमारे ही बीच का कोई, हमारे ही गांव का कोई, हमारा ही जानने वाला कोई राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहा है। उन्होंने इस बात का जरूर जिक्र किया कि जब वहां थी, लगातार उनसे मिलना जुलना, उनके साथ रहना, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके साथ कोई लगाव ना रहा हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे बीच का कोई राष्ट्रपति बनने जा रहा है, इससे अच्छा, इससे गर्व हमारे लिए कोई और बात हो नहीं सकती सबीना। और इसीलिए पूरा देश ये इंतजार कर रहा था कि कब द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगे, और वो वक्त जो है बहुत करीब आ गया। और आगे की क्या तस्वीर रहने वाली है वो इस तस्वीर के साथ हम आप तक पहुंचा देते हैं। दरअसल गृह सचिव चुनाव आयोग से राष्ट्रपति चुनाव के नाम का संकेत देते हुए संचार पढ़ने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति का अनुरोध करेंगे। ये संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद गृह सचिव पत्र पढ़कर सुनाएंगे, और फिर सुबह 10:14 यानी कि बस कुछ ही मिनटों का यहाँ पर फर्क है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति चुनाव अपनी अपनी कुर्सियों से उठेंगे। सीजीआई निर्वाचित राष्ट्रपति को पद की शपथ का रूप जो है वो यहाँ पर सौंपेंगे। फिर द्रौपदी मुर्मू को भारत के मुख्य न्यायाधीश के जरिए शपथ दिलाई जाएगी। वहीं रामनाथ कोविंद के साथ सीट का, यानी जो कुर्सी है, उसका आदान प्रदान भी यहाँ पर किया जाएगा। ये भी संवैधानिक प्रक्रिया का एक सबसे अहम हिस्सा होता है। फिर राष्ट्रपति के सचिव शपथ रजिस्टर को नए राष्ट्रपति के सामने रखेंगे, जो उस पर हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि आधिकारिक तौर पर पन्नों में सिमटा होना बेहद जरूरी हो जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद गृह सचिव उद्घोषणा की भी यहाँ पर घोषणा करते हैं, और फिर नई राष्ट्रपति अपना संबोधन यहाँ पर करीब 10:23 या 25 मिनट पर देती हुई नजर आएंगी, जिन पर नजरें टिकी हुई हैं। फिर राष्ट्रपति ने समारोह को समाप्त करने के लिए गृह सचिव के अनुरोध पर वो सहमति भी यहाँ पर देती। देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया है, इसी से जुड़ी हर तस्वीर सुबह से लेकर अब तक सामने आ रही है, और करीब इस पूरी प्रक्रिया में 10:35 तक का समय लगेगा। लेकिन इस बीच देश को 15वें राष्ट्रपति के तौर पर पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिल चुकी है, मिलने जा रही है, और उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें आज हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा कर रही है, हर किसी का सिर ऊंचा कर रही है कि कभी सोचा भी नहीं था, कभी national